सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 हिंदी व्याकरण का संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये पढ़ेंगे हम इसमें, और संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखिए संज्ञा। संज्ञा जो है आप जो है फर्स्ट क्लास से लेके 7th क्लास तक पढ़ते आ रहे हो कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि संज्ञा क्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्रेमचंद्र एक उपन्यासकार हैं, तो प्रेमचंद्र यहाँ पे क्या है, एक विशेष व्यक्ति हैं जो क्या है, एक उपन्यासकार हैं। तो प्रेमचंद्र क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे राधा, दिल्ली, भारत, रसगुल्ला, महात्मा गांधी आदि शब्द क्या होते हैं, आदि शब्द जो आपके हैं यहाँ पे, वे क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब है जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, स्थान या भाव, स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया किसे कहते हैं? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु की जाति का बोध कराने के लिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं के बारे में बताते हैं। लेकिन जातिवाचक में क्या होता है? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु की जाति के बारे में या उसकी जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़के, देश, हाथी, शेर आदि। तो लड़का, लड़के क्या है, एक पूरी जाति का बोध कराते हैं। देश क्या है, पूरी जाति, पूरे देशों का बोध कराता है। हाथी अपनी जाति का बोध कराता है। शेर भी अपनी जाति का बोध करा रहा है। तो ये आपके क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। एक तो समुदायवाचक भी बोलते हैं, समूहवाचक, यानी समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा में जैसे आगे सेना। सेना क्या करते हैं, एक पूरी सेना अपने समूह का या अपने समुदाय के बारे में क्या बताते हैं, का ज्ञान कराते हैं, के बारे में बताते हैं। तो सेना क्या है, एक समुदायवाचक संज्ञा है। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे पानी हो गया और तेल हो गया, उसके बाद सोना, चांदी, लोहा, ये सब आपके किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें केवल क्या दिया है, जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताया है, और उसके जो भेद हैं उसके बारे में नहीं बताया। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी होती हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, स्वभाव और अवस्था का जो शब्द बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं या वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब भाववाचक संज्ञा को क्या करते हैं, गुणों का, दोषों को और उसके स्वभाव, यहाँ की अवस्था जैसे हो गई बुढ़ापा, बचपना, ये अवस्थाएं हो गई। गुण क्या हो गए, वो ईमानदार है, वो बहुत ही दयालु है, तो ये आप उसके क्या हो गए, गुण। और स्वभाव, उसका स्वभाव क्या है, अच्छा है, बुरा है, तो ये आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे देखिए सत्य, विजय, मोटापा, ईमानदारी, बीमारी, हरियाली, अहिंसा, न्याय, दया आदि क्या हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में देखिए जैसे मानव जातिवाचक संज्ञा है, एक मानव पूरी क्या कराता है, एक जाति का बोध कराता है, और मानवता क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। बाल आपका जाति का बोध कराते हैं, और बालपन क्या हो गया, उसके भाव हो गए कि बालपन कैसा था उसका। पशु का पशुता हो गया भाववाचक, माता का मातृत्व हो गया। और विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है?
देखिए, खट्टा का खटास हो गया, मीठा का मिठास, पराधीन का पराधीनता, शांत का शांति। अब है तीसरा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। अपना का अपनत्व हो गया, मम का ममत्व, निज का निजत्व। और क्रिया से भाववाचक संज्ञा जब बनाते हैं तो खेलना क्या है, क्रिया है, मिलना क्रिया है, लूटना क्रिया है और रोना क्रिया है। जैसे खेलना का भाववाचक हो गया खेल, मिलना का मेल, लूटना का लूट और रोकना का रोक। तो यहाँ जो है हमारा ये क्या हो गया, संज्ञा। और इसके बाद है अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। अव्यय, समीप, दूर, निकट, शीघ्र, ये क्या है आपके अव्यय शब्द हैं जो खर्च नहीं होते। तो समीप का समीपता, देर का देरी, निकट का निकटता, शीघ्र का शीघ्रता। तो यहाँ पर जो है हमारा संज्ञा पाठ जो है समाप्त हो गया। धन्यवाद।